नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वनी नॉर्थ क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री एम संजीवा रेड्डी सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, चालू वित्त वर्ष के लक्ष्यों के आलोक में वनी नॉर्थ क्षेत्र की वर्तमान कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओवरबर्डन रिमूवल की क्या स्थिति है? साथ ही यह भी बताएं कि भविष्य में नई खदान या परियोजना की शुरुआत पर क्षेत्र का क्या विचार है? सबसे पहले मैं संवाद टीम को आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और दर्शकों को सभी को नमस्कार। और मेरे को एक मौका दिया है वनी नॉर्थ एरिया के बारे में बताने के लिए और वनी नॉर्थ एरिया की गतिविधियों को बताने के बारे में, उसके लिए सबको आपका टीम के लिए धन्यवाद। और वनी नॉर्थ एरिया की इस वित्तीय वर्ष में 25-26 में जो कोल प्रोडक्शन OBR और डिस्पैच की जो टारगेट्स हमको दिया गया है, कोयला का जो हमारा प्रोडक्शन है वो 50,60,000 दिया गया है। और जो पिछले साल हम लोग 40 लाख प्रोडक्शन टारगेट किए थे, जो इस साल ये फर्स्ट 6 महीने में हम लोग का टारगेट दिया गया है 19 लाख और हम लोग अचीव किया है करीबन 22 लाख टन, जो 114% हमारा अचीवमेंट है। और पिछले साल की तुलना में हम लोग देखेंगे, हम लोग करीबन 62% हमारा ग्रोथ में अभी इस साल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह इस साल हम लोग 50,60,000 की जो टारगेट है वित्तीय वर्ष 25-26 में हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये AAP टारगेट 50,60,000 के ऊपर जाते हुए 55 लाख तक अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। और OBR के बारे में बात करेंगे तो इस साल हम लोगों को टारगेट मिला है 519 लाख, जो पिछले वित्तीय वर्ष हम लोग किए थे 384 लैक्स, जो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरा टारगेट अचीव करने में अभी तक हम लोग 157 लाख अचीव किया है, जो पिछले साल की बराबरी में है। और वित्तीय वर्ष 25-26 में हम लोग 519 लाख जो हम लोगों को लक्ष्य दिया है हम पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं। और डिस्पैच के बारे में बात करेंगे तो इस साल हमको लक्ष्य रखे हैं 55 लाख, जो पिछले साल हम लोग 37 लैक्स डिस्पैच किए थे। इस साल अभी तक 21 लाख हम लोग जो डिस्पैच कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में हमारा डिस्पैच भी हम लोग जो टारगेट दिया गया 55 लाख, हम 55 लाख की पूरी अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। हम 100% अचीव करेंगे। इस साल हम रेक करीबन 560 रेक किए हैं अभी तक फर्स्ट 6 महीने में, जो पिछले साल की तुलना में करीबन 70% हमारा ग्रोथ है। ये सबसे बड़ी हमारा उपलब्धि है वनी नॉर्थ एरिया की। आज के डेट में हमारा टोटल एरिया की जो प्रोडक्शन टारगेट है 50,60,000 है, लेकिन हम लोगों की जो वनी नॉर्थ एरिया की जो कैपेसिटी है, जो PR अप्रूव्ड है, काफ़ी ज़्यादा है। हाल फिलहाल में ही हम लोग उकनी खदान की न्यू PR में जो 35 लाख है, वो अभी उकनी पिंपलगांव के अमालगेट में 50 लाख की हम लोग PR अप्रूव किए हैं और जो 35 लाख है अभी। और कोलार पिंपरी जो हमारा 15 लाख की जो माइन है, उसका भी 25 लाख की PR अप्रूव कर चुके हैं। और इस तरह गोंसा आज के डेट में हमारा 6 लाख की हमारा माइन है, उसका भी 15 लाख की हमारा PR अप्रूव्ड है। इस तरह हमारा एक बोडा अंडरग्राउंड भी PR अप्रूव है, जो 30 लाख की टोटल WCL की सबसे बड़ा अंडरग्राउंड बनने जा रहा है, जो बोडा अंडरग्राउंड है, जो 30 लाख की उसका एनुअल कैपेसिटी है। साथ ही हमारे पास एक डिपार्टमेंटल माइन है जो राजूर इंक्लाइन है, वो हमारा अभी 60,000 टारगेट है। उसका साथ ही साथ उसी के बगल में एक राजूर पिट्स है जो 2004 से बंद है, डिसकंटिन्यूड है। वो हाल फिलहाल में उसको MDO में हम लोग त्रिवेणी एर्थ मूवर्स को दिया गया है। हाल फिलहाल में WCL हेडक्वार्टर में CMD साहब एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CVO का समक्ष में हम लोग उनके साथ MOU किए हैं और उसका एनुअल कैपेसिटी है करीबन 10 लाख होने वाला है। सर, आपने बताया कि हाल ही में राजूर भूमिगत खदान को पुनः प्रारंभ करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। इससे क्षेत्र को किस प्रकार का लाभ होगा? इस खदान के संचालन से WCL की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा अभी मैं कहा कि राजूर जो अंडरग्राउंड पिट्स जिसका नाम से जाना जाता है, वो त्रिवेणी राजूर कोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड को MDO में हम लोग MOU किए हैं। ये लोग अभी हाल फिलहाल में हमारे साथ जो अग्रीमेंट किया है, जिसमें ये माइन
10 लाख मतलब 1 मिलियन की टारगेट से हम लोगों का अचीव करने वाला है। और इससे हमारा जो एरिया की फाइनेंशियल गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि एक अंडरग्राउंड माइन से हम लोग 10 लाख उत्पादन करना है, तो उसके लिए जितना भी मैन पावर करीबन लगेगा, करीबन 400 से 500 मैन पावर लगेगा, जो त्रिवेणी का भी रहेगा, हमारे डिपार्टमेंटल मैन पावर भी रहेगा। साथ ही साथ करीबन 1000 फैमिलीज़ इसके ऊपर लाभ होने वाला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इससे राजूर का आसपास का जो विलेजेस है प्लस 18 टाउनशिप की है, ये भी हमारा अर्थव्यवस्था में काफ़ी लाभ देगा और कंपनी को भी काफ़ी जो आर्थिक लाभ देगा। इन टर्म टोटली हमारा कोल इंडिया की भी है एक अच्छा पहल रहेगा कि अंडरग्राउंड से हमारा एक प्रॉफिट का माइन हम खोलने जाएंगे। सर, खदानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाल ही में सुरक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से नवाचार या नई तकनीक लागू की गई हैं? हम सभी जानते हैं कि माइनिंग इंडस्ट्री एक सुरक्षा से लेकर एक चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि हम लोग नेचर का अगेंस्ट में काम करते हैं। तो माइनिंग में प्रोडक्टिविटी 100% अच्छे से अचीव करने के लिए सुरक्षा से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे वानी नॉर्थ एरिया टीम इसमें बहुत कुछ काम कर चुके हैं। आगे कोशिश करेंगे कि हम लोग सुरक्षा में जीरो पोटेंशियल में अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग काफ़ी कदम उठाया है। पहले ही हम लोग डिपार्टमेंटल और HOA कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके हम लोग हर शिफ्ट में हमारा सुपरवाइज़र्स और एग्जीक्यूटिव्स द्वारा शिफ्ट में सेफ्टी टॉक दिया जाता है, टेक 5 के बारे में बताया जाता है, SOP के बारे में बताया जाता है, टूल बॉक्स सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, ताकि जो भी हम लोगों की सुरक्षा निर्देश देना है वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचे, ताकि हमारा वर्कर हर काम को सुरक्षित रूप से करे। इसके साथ ही हम लोग जो एज़ पर नाम्स हमारा हर वर्कर को हम लोग VTC भी किया जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग से दिया जाता है, और जो वर्कर को काम करने के लिए जितना भी टूल्स और सेफ्टी इक्विपमेंट PPEs ये सब देने के लिए हम टाइमली देते हैं। इस तरह हम लोग हमारा माइन में सुरक्षा इंश्योर करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग सभी जानते हैं कि डीप सीटेड माइन से हमारा WCL की, जिसमें हम लोग हाल फिलहाल साइंटिफिक एजेंसी से बेंच स्लेबिलिटी और डंप स्लेबिलिटी के बारे में हम स्टडी करवाया है, जिसमें जो भी हम लोगों को रिकमेंडेशंस मिला है DGMS की सहयोग से वो सभी इम्प्लीमेंटेशन करके माइन को एक 100% 360 डिग्रीज की सुरक्षा हम लोगों को इंश्योर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, वनी नॉर्थ क्षेत्र से निकलने वाले कोयले की आपूर्ति मुख्य रूप से किन बिजली घरों या उद्योगों को की जाती है? उपभोक्ताओं को समय पर और गुणवत्तापूर्वक कोयला उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र द्वारा क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं? वनी नॉर्थ एरिया द्वारा जो भी प्रोडक्शन करते हैं, हमारा 95% ऑफ द कोयला जो हम लोग 50,60,000 जो टारगेट अचीव करने जा रहे हैं, उसका 95% कोयला हम लोग थर्मल पावर स्टेशन को देते हैं, और बाकी 5% हम रोड सेल से हम लोग डिस्पैच करते हैं। जो 95% कोयला टोटली हमारा वनी नॉर्थ एरिया के अंदर में आने वाला वनी साइडिंग का द्वारा रेलवे द्वारा दिया जाता है। और ये जो टोटल कोयला है, हमारा पूरा कोयला है, महाजन को और NTPC को करीबन 50-50% दिया जाता है। तो जो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो WCL में एक बहुत वनी नॉर्थ एरिया की बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि WCL में जो ओपन कास्ट एरिया में सबसे हाईएस्ट ग्रेड मेटेरियलाइजेशन वनी नॉर्थ के है, जो 95% ग्रेड मेटेरियलाइजेशन है ये वाला। तो हम और प्रयास कर रहे हैं कि ये जो 5% हमारा स्लीपेज हो रहा है, वो भी हम लोग माइनिंग में जो चेंजेस ला के अच्छा गुणवत्ता का कोयला हमारा जो कंज्यूमर को अपना 100% क्वालिटी के साथ पहुंचाया जाए, ताकि वो लोग हमारा WCL के ऊपर जो विश्वास रखे हैं वो हम लोग बरकरार रखें। और इस तरह और हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसी तरह हम लोग क्वालिटी के साथ टाइमली हम लोग वो थर्मल पावर स्टेशंस को हम कोयला उत्पादन करके हम लोग पहुंचा जाते हैं। सर, क्षेत्र द्वारा कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा
एवं आवास संबंधी क्या प्रमुख पहले की जा रही हैं। साथ ही यह भी बताएं कि CSR के अंतर्गत वनी नॉर्थ क्षेत्र में कौन कौन से सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किए गए हैं। सर, वनी नॉर्थ एरिया में हम लोगों का 5 हमारा कॉलोनीस है। एक बालार टाउनशिप है, गोंसा है, प्रगति नगर है, राजूर है, एक बंदावाड़ा कॉलोनी है। इस 5 कॉलोनी में हमारा वर्कर्स रहते हैं। और इनके लिए स्वास्थ्य के लिए हम बात करेंगे पहले तो हमारा 2 डिस्पेंसरी, एक एरिया हॉस्पिटल हमारा पास है जो 10 एम्बुलेंस के साथ इक्विप्ड है ये, जिसमें 8 नॉर्मल एम्बुलेंसेस है हमारे पास, एक ALS है, एडवांस्ड लाइफ सेविंग सिस्टम के साथ है, एक बेसिक लाइफ सेविंग सिस्टम के साथ है। और इससे हम लोग हमारा वर्कर की फैमिली की पूरी स्वास्थ्य को ख्याल रखते हैं। और जो शिक्षा का बारे में बात करेंगे तो स्कूल जाने के लिए बसेस सफिशिएंट नंबर में हम लोग को उपलब्ध किया गया है। और हमारा बच्चों को एक और प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप्स, और हर बार जब मौका मिलेगा हम लोग उन लोगों को प्रोत्साहित करके हम लोगों को उनको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहित करते हैं। और आवास का बारे में बात करेंगे तो हम लोगों का वर्कर्स अभी वनी नॉर्थ एरिया के डिपार्टमेंटल वर्कर्स 2690 है। वनी टाउन जो है हमारा एरिया के एकदम सेंटर पॉइंट में है, इसीलिए काफ़ी वर्कर हमारा वनी टाउन में रहता है। जो वर्कर्स हमारा अभी कॉलोनी में रहना चाहता है वो वर्कर की करीबन 1300 वर्कर हमारा कॉलोनी में रहता है। और साथ ही साथ हमारे पास अभी करीबन 400 क्वार्टर वैकेंट है। अभी हमारा जो क्वार्टर ऑक्यूपेंसी देखेंगे वो करीबन 80% हमारा क्वार्टर ऑक्यूपेंसी है। जब भी नया वर्कर आते हैं हमारे पास या एग्जीक्यूटिव आते हैं उनको हम लोग तुरंत क्वार्टर उपलब्ध किया जाता है। और सभी को हम प्रयास करते हैं कि अच्छा क्वार्टर मिले। और जो क्वार्टर की कंडीशन भी हम लोग वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। और कॉलोनी की अभी फ़िलहाल में सेहत को लेके बहुत सारा हम लोग काम कर रहे हैं। और पिछले साल 6 करोड़ रुपए हम लोग सेहत में काम किया है। इस साल 8 करोड़ और हम लोग खर्चा करके हमारा जो रेजिडेंशियल कॉलोनीस है एक टॉप लेवल में लेके जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। CSR एक WCL या कोल इंडिया द्वारा दिए गए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो हमारा प्रोजेक्ट इफेक्टेड विलेजेस है, पीपुल्स है, उनके लिए हम लोग CSR द्वारा हम काम करते हैं। करीबन हम लोग हर साल वनी नॉर्थ एरिया द्वारा करीबन 60 to 70 लाख का हम लोग मतलब विविध कार्यक्रम हम लोग हमारा विलेजेस में लेते हैं, जिसमें हम लोगों को मेडिकल कैंप है, न्यूट्रिशनल सप्लाई टू महिलाओं को देते हैं, बच्चों को देते हैं, टॉयलेट्स को देते हैं, स्पोर्ट्स किट्स हम लोग सप्लाई करते हैं। और साथ ही ड्रेन्स का भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। मतलब जिस तरह का हम लोग एक विलेज को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के हमारा जो फंड्स मिलता है विद इन दैट काम करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और इस साल भी हम लोग पिछले साल एक बड़ा हम लोग काम किया है CSR में, जो एक सरकार की एक गाइडलाइंस के तहत एक पॉन्ड जो ब्राह्मणी विलेज के पास जो नेवेशन ऑफ पॉन्ड जो है पिछले साल काम किया है, जो इससे ब्राह्मणी विलेजर्स बहुत खुश है उस पॉन्ड को डेवलप करने में। इस साल भी इसी तरह हम लोग भाला विलेज में भी एक पॉन्ड को नीट एंड क्लीन करने के लिए 25 लाख रुपए से हम टेंडर कर चुके हैं। वो बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग का काम शुरू करेंगे, इसी साल कंप्लीट करेंगे। इसी का अलावा हम लोग एक पंचतत्व से जो अभी इस साल हम लोगों को फंड मिला है, जितना आसपास स्कूलों को बच्चों को मिड डे मील के नाम से वो एक अच्छा पैकेज हम लोग सप्लाई करने जा रहा है इस महीने से, जो इस साल के एंड तक हमको चलेगा। इस तरह हम लोग CSR का गतिविधियों को वनी नॉर्थ एरिया में किया जा रहा है। हम लोग एक और CSR में 2 इम्पॉर्टेंट और हम लोगों की एक एक्टिविटीज़ है जो तराश है और संदीप नाम से। तराश से भी हम लोग वनी में पिछले बार 2 बार हम अभी एग्ज़ाम लिए हैं, जिससे हमारा बच्चा सिलेक्शन हुआ है। उनको हम लोग कंपनी द्वारा और ये कॉर्पोरेट ऑफिस द्वारा हम लोगों उनको जो भी हेल्प फाइनेंशियल हेल्प मिलते हैं हम उनको पूरी टेक केयर करके उनको और आगे तक जाने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं इसी तरह। और हाल फिलहाल डायरेक्टर HR का निर्देशानुसार उनका गाइडेंस में एक स्वास्थ्य और एक DMS के पोर्टल चालू किया गया है, जिससे हमारा जो वर्कर है, हमारा जो कामगार है, वो सभी को जो रिफरल करने के सिस्टम में कोई कष्ट ना हो,
उससे हम लोग जहाँ पर भी कोई हमारा वर्कर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हम उस पोर्टल द्वारा हम उसको रेगुलरली हमारा डॉक्टर के साथ हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और DMS जो डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे हमारा वर्कर्स की पूरी डाटा, फैमिली मेम्बर्स की पूरी डाटा उसमें उपलब्ध रहता है और उनका हिस्ट्री भी उपलब्ध रहता है, ताकि उनका फैमिली को मेंबर्स को पूरी हेल्थ के साथ में क्या क्या हम लोग को सुविधा और दे सकता है, उसमें हम लोग काम कर सकें। एक WCL द्वारा, एक DHR द्वारा ये दिया गया एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। सर, खदानों के संचालन में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे उपायों के बारे में हमारे कोयला परिवार को बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि वृक्षारोपण, जल संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र की कौन से उल्लेखनीय उपलब्धियां रही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी एक एनवायरमेंटल के लिए एक थ्रेट होता है हमेशा, लेकिन उसको हम लोगों को भविष्य के लिए हम लोगों को टेक केयर करना है। तो वन इन अर्थ एरिया में अभी तक 12.5 लाख पौधा हम लोग लगाया गया है, जो 500 हेक्टेयर की अफॉरेस्टेशन किया है, जो एक बड़ी एरिया हो जाते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों हमारे वन इन अर्थ एरिया में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है, जो 3000 स्क्वायर मीटर की हम लोगों को अभी इंस्टॉल किया गया है। इससे हमारा जो वाटर लेवल को हम लोग रिचार्ज करते हैं वाटर को। और इसके अलावा भी हम लोग हमारा एरिया में आर्टिफिशियल वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाया गया है 4। इससे हम लोग अभी तक करीबन 7 लाख गैलन्स को, मिलियन गैलन्स को हम लोग रिचार्ज किया है। इससे हम लोग एक वाटर टेबल को मेंटेन करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए जो भी हम लोग डस्ट सप्रेशन के लिए कंटिन्यूसली स्प्रिंकलर्स और वाटर टैंकर्स, इस तरह का रेगुलरली हम लोग काम करते हुए हमारा पर्यावरण को इंश्योर करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। सर, क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित और अनुकूल बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? सर, आज के डेट में हम लोगों का वन इन अर्थ एरिया में करीबन 160 प्लस महिला कर्मचारी है। ये लोग विभिन्न कार्यक्रम काम करते हैं विभिन्न तरह, जिसमें पर्टिकुलर हम ले लेंगे तो वर्कशॉप में सिक्योरिटी और वेब्रिज क्लर्क्स इस तरह का काम कर रहे हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी नया एम्प्लॉयमेंट होता है फीमेल की, और जो एग्जिस्टिंग भी फीमेल एम्प्लॉयज़ है हम लोगों को, उन लोगों को प्रोत्साहित करके माइन में और नीचे तक जाके काम करने का हम लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में DGMS द्वारा भी, सरकार द्वारा भी अंडरग्राउंड में भी एम्प्लॉय करने के लिए, राउंड द क्लॉक एम्प्लॉयमेंट करने के लिए रिलैक्सेशन मिला है महिलाओं के लिए। इसीलिए और इन लोगों को हम लोग सेल्फ मोटिवेट करके महिलाओं को, उनको एक सुरक्षित एनवायरनमेंट बना के हम लोग उनको फील्ड तक काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हम लोग वन इन अर्थ एरिया, इसमें एक संवाद से एक हम लोग जो पिछले बार जो वर्कर्स है, हमारा फीमेल वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं फील्ड में, उनसे जो आप लोग इंटरव्यू किए हैं उसको हम माइंस में, ऑफिस में दिखा के उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो लोग उससे मोटिवेट हो और फील्ड में काम करने का ज़्यादा वो लोग इच्छुक दिखाएं, ताकि उन लोगों की प्रमोशंस भी हो, तो इन लोगों को प्रमोट करके आगे बढ़ाया ले जाए, ताकि उन लोगों की जो भागीदारी है वन इन अर्थ एरिया में कंपनी में, तो वो बढ़े उन लोगों के लिए, वो डायरेक्ट प्रोडक्शन में वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे हम लोगों की काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में फीमेल एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हम लोगों को बढ़ रहा है, ताकि वो लोग कोर जॉब में जाए, ताकि वो लोग भी हर इक्वल है हमारा साथ, वो मेल एम्प्लॉय के साथ वो कोर जॉब में जाए, वो लोग भी अपना इनपुट दे दे, ताकि हमारा कंपनी को अच्छे से प्रॉफिट में ये करें। सर, आपने आने वाले 5 वर्षों में वनी नॉर्थ क्षेत्र को किस दिशा में विकसित करने का अपना दृष्टिकोण रखा है? हम इसका पहले भी बताया था, आज के डेट में वन इन अर्थ की जो कैपेसिटी है वो 50 लाख है, लेकिन जो हमारा PR अप्रूव्ड है वो करीबन 150 लाख है, 15 मिलियन है। आने वाले 5 सालों में इस एरिया WCL की वन ऑफ द बड़ा एरिया बनने जा रहे हैं, जिसमें उकनी पिंपलगांव
हमारा जो माइन है अमलगमेटेड रिसेंटली अप्रूव हुआ पीआर, वो करीबन 50 लाख का प्रोडक्शन करने वाला है। उसके लिए हम लोग अभी काम शुरू किए हैं। अगले 2-3 साल में वो हमारा फुल फ्लेड्ज में 50 लाख तक हमारा प्रोडक्शन करने की क्षमता पहुँचे। इसी तरह हमारा कोलार पिंपरी है जो आज के डेट में 15 लाख प्रोडक्शन कर रहा है, जिसका 25 लाख का पीआर अप्रूव्ड है, जिसमें एफएमसी प्रोजेक्ट भी इन्वॉल्व है, जिसमें एक बड़ा ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी पॉइंट है। तो वो भी 25 लाख की हम लोग अगले साल, इस बार सेक्शन 4 इसी साल करने जा रहे हैं, तो अगले साल हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले साल ये कोलार पिंपरी माइन 25 लाख तक पहुँचे। और गोंसा भी 6 लाख का जो प्रोडक्शन है आज की डेट में, उनका भी 15 लाख का हम लोग पहले भी कहा था कि 15 लाख का पीआर अप्रूव्ड है, और उसमें ज़मीन भी हम लोग एक्वायर कर चुके हैं। फॉरेस्ट फाइनलाइजेशन फाइनल स्टेज में है, वो अगले साल हम लोग या इसी साल एंड में हम लोग उसको ईसी बढ़ा के हम लोग वो 6 लाख के 15 लाख तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही बोर्डा जो 30 लाख की है, वो भी एक अंडरग्राउंड है, वो भी एक बड़ा माइन आने वाला है। और हमारा आज अभी बताया कि राजूर पिट्स जो है, जो त्रिवेणी के साथ एमडी एग्रीमेंट हुआ है, वो भी 2 साल में वो लोग अपना प्रोडक्शन भी वो लोग अपना लाएंगे, वो भी 10 लाख है। और हमारा एक पिसगांव चिंचाला माइन भी हमारा पीआर अप्रूव होके है 30 लाख की। अभी ये सब हम लोग जोड़ेंगे करीबन 160 लाख, 16 मिलियन हमारा ये प्रोडक्शन आने वाला है, जो 50 लाख से लेकर 3 गुना तक। इनको ये 5 साल में हमारे हिसाब से इसी स्पीड से हम लोग काम करेंगे। अगले 5 साल में ये माइन, ये एरिया एक WCL की वन ऑफ द बड़ा एरिया बनने जा रहा है, और ये WCL की एक मेन एरिया बनेगा अगले 5 साल में से। सर, टीम WCL विशेषकर वनी नॉर्थ क्षेत्र के कर्मियों को आप WCL संवाद मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो फिर से इसका पहले भी धन्यवाद बोला हूँ, अभी फिर से एक बार धन्यवाद बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि सर मैं इस WCL में 1991 में ज्वाइन किया हूँ। करीबन 34 साल से यहाँ पर मैं WCL में हूँ। WCL का 34 साल का हिस्ट्री हम जानते हैं, और लक्ष्य जितना भी WCL देती है, WCL पूरा यूनिट्स को, एरिया को, हमारा वर्कर्स, ऑफिसर्स, यूनियन के सहयोग से हर साल हम लोग कितना भी कठिन परिस्थिति आए तो हम लोग प्रोडक्शन को अचीव करते हैं सेफली। और ये WCL में हमारा कोल माइंस बहुत डीप सीटेड है, तो हम लोग सब मिल के, जैसा मैं अभी कहा हूँ कि वर्कर्स, यूनियंस, मैनेजमेंट सब मिल के इकट्ठा होके WCL से द्वारा हर साल दिया गया टारगेट को सेफ्टी साथ अचीव करने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। और ये कंपनी रहेगा तो ये हम हैं, हम रहेगा तो ही आगे काम करेंगे ही तो कंपनी है, कंपनी रहेगा तो देश भी है। और देश की जो एनर्जी सिक्योरिटी में WCL कोल इंडिया बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी निभाती है। इनसे इंश्योर करने के लिए आप सब मिल के इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे WCL परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद आपको। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।